हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमजी फैक्ट्स। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ चंद ऐसी गजब की मशीनें जो कि आपकी डेली लाइफ की चीजें बनाती हैं। इस सीरीज से एंड तक जरूर देखें। नंबर 5, टोमेटो केचप मेकिंग। फ्रेंड्स, केचप को तो हम अपने खाने की कई चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि चिप्स और बर्गर का तो इसके बगैर टेस्ट ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे फैक्ट्रीज में बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। केचप बनाने के लिए सबसे पहले भारी मिकदार में टमाटरों को खेतों से इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर इनकी ये मशीनें बड़ी सफाई के साथ टोमेटो इकट्ठा कर दी जाती हैं। इन्हें कोलेक्ट करने के बाद ये बड़े बड़े ट्रक इन टमाटरों को फार्म हाउस लेकर पहुंचते हैं। इन टमाटरों के फार्म हाउस पहुंचते ही इनमें से खराब टमाटर अलग कर लिए जाते हैं। फिर इन्हें पानी में डालकर अच्छे तरीके से धोया जाता है ताकि इन पर कोई भी बैक्टीरिया रह न जाए। साफ होने के बाद ये टमाटर कन्वेयर बेल्ट्स पर वर्कर्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ये इनके अंदर से मजीद चुनाई का काम करते हैं। फ्रेंड्स, इन वर्कर्स की यही कोशिश होती है कि फैक्ट्री के अंदर सफाई को 100% इंश्योर किया जाए। इसके बाद इन टमाटरों को एक ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर इनका पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। एक तरफ से टमाटरों की बाल्टियां आती जाती हैं और फिर जाते हुए इनमें ऑटोमेटिकली कैसे भरता जाता है। इसे एक जगह स्टोर करने के बाद फिर इसको बॉटल्स में भरने का काम किया जाता है। यहाँ पर लाइन में बॉटल्स आती जाती हैं और स्टोर हुए केचप को इसमें भर दिया जाता है। फिर एक मशीन इन बॉटल्स पर ढक्कन लगाने का काम करती है। फिर एक मशीन इन पर स्टिकर लेबल करने का काम करती है और इस तरीके से आपका क्वालिटी केचप तैयार हो जाता है। अब ये आपके यूज के लिए रेडी है। नंबर 4, वुडन मैच। फ्रेंड्स, किसी जमाने में आग जलाना भी काफी मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन अब ये माचिस की वजह से काफी आसान हो चुका है। लेकिन आखिर इसे बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले माचिस की डब्बी की प्रोसेसिंग शुरू होती है। सबसे पहले एक पेपर शीट को इस्त्री के ऊपर से गुजारा जाता है ताकि इसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाए। इस पेपर शीट को रोलिंग मशीन में डालने के बाद इसे ये इस तरह का साइज दे देती हैं, जो कि कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर गुजरते जाते हैं। इसके बाद इस माचिस की डब्बी का ऊपर वाला हिस्सा बनाया जाता है। मशीन में पेपर डालने के बाद ये इसे ऑटोमेटिकली कट करती जाती हैं और परफेक्ट साइज भी देती जाती हैं। इसके बाद आपकी तीली का मसाला बनाने का काम शुरू होता है। इसको बनाने के लिए जेलेटिन कैप्सूल में एक और केमिकल मिलाया जाता है। फिर इस मिक्सर में पानी के साथ सिलिकॉन ग्रेन्यूल्स भी ऐड किए जाते हैं। 40 मिनट के बाद अब इस मिक्सर में रेड कलर ऐड किया जाता है। अब इस मिक्सर को आपकी तीली पर लगाने का काम किया जाता है। फिर एक मशीन इन तीलियों को इस मिक्सर में डबोती जाती है। मिक्सर में डबोने के बाद फिर इन्हें कुछ देर के लिए रोलर पर ठंडा होने दिया जाता है। 1 घंटा खुश्क होने के बाद ये पैकिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। फिर मशीनें इन तीलियों को ऑटोमेटिकली डब्बियों में भरती जाती हैं और ये रही अब आपकी माचिस। नंबर 3, बैलून्स मेकिंग। फ्रेंड्स, बैलून्स को आसमान में जाते देखकर इनसे नजरें हटती नहीं है, बट इन स्पेक्टेकुलर बैलून्स को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बैलून के लिक्विड रबर में कलर ऐड किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टब्स में डिफरेंट कलर्स ऐड किए जाते हैं। इसके बाद गुब्बारे जिन शेप्स पर बनाए जाते हैं उन्हें लाया जाता है। यहाँ पर इन्हें एक ऐसे केमिकल में डबोया जाता है जिसकी वजह से ये शेप्स लिक्विड लेटेक्स को कैच कर सकें। फिर इन्हें पिछले रंग बिरंग सोल्यूशन में डुबोया जाता है। इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इन गुब्बारों का मुंह बनाने का काम किया जाता है, जहाँ से हम इनमें हवा भरते हैं। इसके बाद आपको एलर्जी से बचाने के लिए इन्हें गर्म पानी में डुबोया जाता है। अब इसके बाद इन्हें एक और सोल्यूशन में डुबोया जाता है ताकि इनमें कुछ हार्डनेस आ जाए। सुखाने के बाद इन शेप्स के ऊपर से गुब्बारे उतार लिए जाते हैं। इसके बाद इनमें हवा भरकर टेस्ट किया जाता है और इन्हें करेक्ट इंश्योर करने के बाद पैक कर दिया जाता है। इस तरीके से आपके बैलून्स तैयार किए जाते हैं। नंबर 2, बबल गम मेकिंग।
बबल गम्स हमें मार्केट में डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टेस्ट में देखने में मिलती हैं। इनकी तैयारी का प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसको बनाने का प्रोसेस एक गम बेस से शुरू होता है। इसमें फिर कलर्स और फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। फिर इस मिक्सचर को मिक्स होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके ऊपर ग्लूकोज सिरप ऐड किया जाता है ताकि बबल गम सॉफ्ट रहे। फिर इस मिक्सचर में एक मीठा पाउडर डेक्सट्रोज ऐड किया जाता है और 20 मिनट के लिए इस मिक्सचर को छोड़ दिया जाता है। मिक्स होने के बाद ये मिक्सचर इस तरह फूल जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को एक मशीन प्री एक्सट्रूडर में डाला जाता है जहाँ से इसका पेस्ट बाहर निकलता है। अब इस पेस्ट को होज में से गुजारा जाता है जहाँ पर ये पेस्ट छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसे 15 मिनट के लिए ठंडा किया जाता है। अब बबल गम रेडी हो चुकी है। अब इसको काटने और रैपर में लपेटने का काम एक ही मशीन करती है। बाद में बबल गम्स को पैक कर लिया जाता है। नंबर 1, टेनिस बॉल मेकिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको हार्ड बॉल बनाने का तरीका तो बता ही चुके हैं, लेकिन टेनिस बॉल को कैसे बनाया जाता है तो चलिए देखते हैं। इस प्रोसेस के लिए एक मशीन में रबर का मटेरियल डाला जाता है। मशीन में इस रबर का पेस्ट बनकर बाहर निकलता है। फिर इस पेस्ट को टेनिस बॉल साइज मोल्ड में डाल दिया जाता है। इसके बाद एक कंप्रेसर से कंप्रेस किया जाता है जिससे रबर बॉल के हाफ साइज में कट जाता है। बॉल के दोनों हिस्से बना लेने के बाद इसे पॉलिश किया जाता है। इसे अच्छे तरीके से ग्लू के साथ चिपका दिया जाता है और कंप्रेस भी किया जाता है। इसके बाद बॉल्स को पॉलिश भी किया जाता है। इसके बाद इन बॉल्स पर डिफरेंट कलर्स की कोटिंग भी की जाती है। फिर एक मशीन इन्हें पैक करने का काम कर दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ में ऑल का ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको इन मशीन्स में से कौन सी मशीन सबसे अमेजिंग लगी? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।